हेल्दी और ओपन कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप के लिए उतना ही जरूरी है जितना ब्लड आपके शरीर के लिए होता है। लेकिन कई बार पार्टनर्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं और साइलेंट पार्टनर की भूमिका निभाने लगते हैं, जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आप इस साइलेंस को नहीं समझेंगे और इसका सल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 रीजंस जो बताते हैं कि आपके पति, मेरी एक क्लाइंट जो साइलेंट ट्रीटमेंट की विक्टिम है, उन्होंने मुझे बताया शादी के शुरुआत सालों में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मेरे पति का बिहेवियर बदल गया। जब भी कोई आर्गुमेंट या कन्फ्लिक्ट होता है, वो मेरे किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर उन्होंने मुझसे 6 मंथ तक बात नहीं की। मैं हर वक्त उन्हें मनाती रहती हूँ और ना जाने कितने बार उनसे माफी मांगती हूँ। उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर मैं अंदर से टूट गई हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ और हमेशा एक गिल्ट महसूस करती हूँ कि मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं फिर मुझसे कोई गलती ना हो जाए और वो मुझसे नाराज होकर मुझसे बात करना ना छोड़ दे। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में की गई एक स्टडी के मुताबिक जो कपल्स अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। यानी आपके कम्युनिकेशन लेवल इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपने रिलेशनशिप में कितने सेटिस्फाइड हैं। जब कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारे पार्टनर क्यों नहीं समझता है? आइए समझते हैं वो 11 साइंस ही इज गिविंग यू ए साइलेंट ट्रीटमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइलेंट ट्रीटमेंट। As per Paul Scrod, a well-known figure in the field of communication studies, the silent treatment occurs when one partner pressures the other with the request, criticism or complaints and the other responds with avoidance or silence. आपको हर समय अवॉइड करने लगते हैं और रिलेशनशिप में रह के भी गायब हो जाते हैं। Here are the 11 signs he is giving you a silent treatment. Number 1, difficulty to communicate, यानी कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी फेस करना। हमने अपनी सीरीज मेल ब्रेन एंड फीमेल ब्रेन में आपको बताया था कि मेन आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स इन रिलेशनशिप मैटर्स एज कंपेयर टू वुमेन। उनकी इस इनएबिलिटी की एक वजह है इवोल्यूशन। अनादिकाल से पुरुष शिकारी या योद्धा रहे हैं और महिलाएं घर चलाने या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लिए हैं। सिंपल सी बात है, आप जंगल में जीव जंतु से क्या बात करेंगे? प्राचीन समय से ही पुरुषों की कम्युनिकेशन स्किल्स उनके काम नहीं आती थी, तो यही वजह रही होगी कि उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इतना बेहतर नहीं होता है। जबकि महिलाएं घर चलाने और बच्चों के साथ संपर्क बनाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सहारा लेती थी और समय के साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती चली गई। आपने ये नोटिस किया होगा कि एक गर्ल चाइल्ड 2 साल से बात करना शुरू कर देती है, जबकि एक बॉय चाइल्ड 3 साल का बाद अच्छा से बात करना सीख पाता है। ऐसे में अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करते तो हो सकता है कि उनके लिए अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में डालना मुश्किल हो रहा है। नंबर 2, कम्युनिकेट ऑन पर्पस। आदमी बातचीत एक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक रीजन के लिए करते हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन एक टूल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिबेट में काम आती है। आदमी फैक्ट्स, फिगर्स या डेटा को लेके बात करना पसंद करते हैं। आप जब भी किसी मर्द से कोई सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब मिनिमम शब्दों में देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे पूछते हैं आपका दिन कैसा था, तो वो सीधे जवाब देंगे ठीक था। जबकि महिलाएं एक्सप्रेस करने में ज़्यादा टाइम लेती हैं और डिटेल में बताती हैं। नंबर 3, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, जब भी आदमियों के सामने कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है तो वो कभी उससे सॉल्व करने के लिए डिस्कशंस नहीं करते और इसका बड़ा कारण होता है कि वो किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट को अवॉइड करना और अपनी वाइफ एंड खुद को
अपसेट नहीं करना चाहते हैं। जब भी कभी उनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कोई आर्गुमेंट या कन्फ्लिक्ट की संभावना होती है, तो उनकी स्ट्रैटेजी होती है शांत रहना, पार्टिसिपेट ना करना, जिसे हम स्टोन वॉलिंग एंड अवॉइडेंट भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए बातचीत बंद कर देना या कम कर देना, और ये प्रॉब्लम को ये कभी काम नहीं करता है और ये प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है, वाइफ्स को ज्यादा अपसेट कर देती है। सपोज आपने कोई छोटी सी बात लेकर आर्गुमेंट शुरू की तो आपके पति चुप रहकर कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड आपको और ज्यादा हर्ट कर सकती है। नंबर 4, फैमिली ओरिजिन, उनकी अपब्रिंगिंग यानी चाइल्डहुड। दोस्तों, अपब्रिंगिंग एक व्यक्ति की पर्सनालिटी एंड बिहेवियर्स को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अक्सर बच्चे अपने माता पिता को फॉलो करते हैं और अपने रिलेशनशिप वैसे ही हैंडल करते हैं जैसे वो अपने माता पिता को करते हुए देखे थे। अगर आपके हस्बैंड ने हमेशा घर में देखा है कि उनके माता पिता आपस में ज्यादा मुद्दों पर बातचीत नहीं करते, तो बहुत चांसेस हैं कि वो भी आपके साथ ज्यादा डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। शायद वो भी अपनी फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे और ना ही आपके साथ बात करने की इनिशिएटिव लेंगे। नंबर 5, पावर। आपसे बात ना करना आपके पति का आपको कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है। अगर आपके पति हमेशा आप पर आरोप लगा के, ब्लेम करके आपके साथ डिस्कशन करने से मना कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता हूं, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम हमेशा झगड़ा शुरू कर देती हो, या तुमसे बात करना बेकार है, तुम हर बात का गलत मतलब निकालती हो। दोस्तों, इस तरह की सभी बातें ये दिखाती हैं कि आपके पति आपको ब्लेम करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। डेव ऑर्टिज, एक फैमिली काउंसलर इन कनाडा, इसको एक तरह का मैनिपुलेशन मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह आप विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं, ये फील हो कि ये उनकी ही गलती है। इससे विक्टिम हमेशा से गिल्ट में रहता है कि उसी की वजह से घर में झगड़ा होता है। ये बिहेवियर आपके पति को इमोशनल पावर देता है और आपको वीक बनाता है। नंबर 6, पासिव एग्रेशन। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट आपके हस्बैंड का पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाता है। इसमें आपका पार्टनर साइलेंट रहकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो कोऑपरेट कर रहा है, पर एक्चुअली ही इज रिबेलिंग इनसाइड। ऐसे लोग अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, पर एक्चुअली अपने एक्शन से और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करके सब कुछ बिगाड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उनसे कहा कि वीकेंड पर हम घूमने चलते हैं, पर आपका हस्बैंड नहीं जाना चाहते, तो वो आपसे जाने के लिए मना नहीं करेंगे, पर वहां जाके सारे समय अपना मूड ऑफ रखेंगे, बात नहीं करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे। ये बिहेवियर उनकी अंदर की खुन्नस को दिखाता है जो वो आपसे सामना नहीं कर पा रहे हैं। 7, बिजी एंड स्ट्रेस। बीइंग बिजी एंड स्ट्रेसफुल, ये आज के समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं और हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। डिमांडिंग जॉब या बिजनेस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क एंड किड्स। ऐसे हालात में उनके पास एक दूसरे से बात करने की वक्त नहीं होता। हाई स्ट्रेस के वजह से जब भी थोड़ा टाइम मिलता है, वो लोग अपने मोबाइल, टीवी या आईपैड के साथ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनके पास अपने साथी के साथ बात करने के लिए मेंटल एनर्जी एंड टाइम नहीं होता है। कई बार तो इस प्रॉब्लम को आप समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अपना अपना अलग अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। दोस्तों, मैरिज में 3 एलिमेंट्स हैं, यू, मी एंड अस। कभी कभी अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हम मी टाइम कहते हैं। एक मेल ब्रेन के लिए मी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो साइलेंट रहकर अपने वर्तमान, अतीत या भविष्य के बारे में विचार करते हैं। स्ट्रेस
या टेंशन से बाहर आने में या कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में ये उनके लिए मददगार होता है। या दिमाग को रिफ्रेश या रीसेट करने के लिए उन्हें मी टाइम बहुत ही जरूरी होता है। इट्स ए ब्रिलियंट वे दैट वर्क्स फॉर हिम। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली उन्हें फैमिली टाइम और मी टाइम के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे कहीं गायब हो जाता है तो ये समझना जरूरी है कि उसे कुछ समय चाहिए अपने थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए। 9 फीलिंग स्कैर्ड। ये प्रॉब्लम अक्सर नए शादीशुदा कपल्स के साथ होती है। कई बार हस्बैंड को इस बात को रियलाइज करने में समय लगता है कि अब उनकी शादी हो चुकी है और उनके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है। शादी होने तक कपल ये सोच ही नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। शादी के अरेंजमेंट्स में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि शादी के बाद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो सडनली ये रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। बस वो इसी बदलाव से, चेंज से घबरा जाते हैं और अपनी पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उनकी इस डर की वजह उनकी वाइफ ही तो है। मुझे पता है आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, बट दिस हैपेंस विथ बोथ मेल एंड फीमेल। ये डर कभी कभी उनके एक्शन में दिखता है, जहां वो आपसे दूरी बना के रखेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि ये डर उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज एंड अनप्रिपेयर्डनेस के वजह से हो रहा है। नंबर 10, डजंट फील अप्रिसिएटेड। दोस्तों, आपके पति की चुप रहने की वजह यह भी हो सकता है कि वो अप्रिसिएटेड फील नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में रिलेशनशिप साइकोलॉजी के अंदर एक नई थ्योरी का ओरिजिन हुआ है जिसे हीरो इंस्टिंक्ट कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हस्बैंड में एक इनबिल्ट डिजायर होती है। वो हमेशा अपनी वाइफ की नज़रों में एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पत्नी उन्हें इस बात का एहसास दिलाए कि उनके पति उनके लिए कितनी जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग महिला हैं तो भले ही आपके पति आपकी इस खूबी के लिए आपको पसंद करते हो, पर उनके मन में ये भावना आ सकती है कि शायद वो आपके लिए एक बेहतर पार्टनर नहीं है, या शायद आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी ये फीलिंग्स रिलेशनशिप के साथ साथ उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों को बहुत हैम्पर करता है और वो कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पति आपसे बात करें तो उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। उनकी कंट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और उन्हें हीरो फील कराइए। नंबर 11, क्रिएटिंग इमोशनल डिस्टेंस। ऑनेस्टली दिस इज ए वार्निंग साइन फॉर योर रिलेशनशिप। उनकी चुप्पी की वजह ये भी हो सकती है कि वो अपने इस रिश्ते में खुश ना हो और आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें ये यकीन हो चुका है इस शादी का कुछ भी नहीं हो सकता, आप उन्हें कभी नहीं समझेंगे, उनके नीड्स एंड प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो इस शादी को जस्ट निभाना चाहते हैं। उनके लिए ये रिलेशनशिप जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। या ये भी हो सकता है कि उनका कोई अफेयर चल रहा है या इस रिलेशनशिप में वो इंटरेस्टेड ही ना हो। इन सब रीजंस के लिए वो आपसे कम बात करते हैं। ये उनके लिए एक कंफर्टेबल डिस्टेंस क्रिएट करने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में ये चेंजेस हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनके मन में क्या चल रहा है और आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी वजह है जो आप दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी कर देती है। वैसे तो कपल्स के बीच हर दीवार रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल होती है, पर जिन रिश्ते में नेगेटिव साइलेंस होता है वो रिश्ते बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है। अगर आप अपने रिश्ते को इस नेगेटिव साइलेंस से बचाना चाहते हैं और अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल मिस मत करिए। पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे 8 साइंस ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट,
इन मैरिज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यू। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कुछ पावरफुल टेक्निक्स जिससे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं और अपने मैरिज में लव एंड अंडरस्टैंडिंग को फिर से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हमारे इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।